हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। स्कूल शिक्षा विभाग की तरह सभी स्थानांतरण अब एनआईसी की ओर से बनाए गए वेबसाइट के जरिए होंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और इसके बाद यदि वे चाहें तो इस आवेदन को प्रिंट कर हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन नहीं किए जाने की स्थिति में केवल कागज पर किए गए आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कल इस संबंध में आदेश जारी हो गया। संबंधित कर्मचारियों की कार्य मुक्ति और नए स्थान पर ज्वाइनिंग भी एनआईसी की वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। और हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी राजेश, ट्रांसफर को लेकर के अब एक नया आदेश है, नया निर्देश है, ऑनलाइन आपको आवेदन देना ही होगा, बताएं इस बारे में। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए स्कूल शिक्षा विभाग का एक आदेश है और यह आदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले शिक्षा विभाग लगातार सवालों के घेरे में रहा। जब भी चूंकि एक बड़ी संख्या राज्य सरकार के कर्मचारियों की करीब आधी संख्या अकेले शिक्षा विभाग में आती है, 4.5 लाख कर्मचारी है राज्य सरकार के और उसमें 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अकेले शिक्षा विभाग के हैं, शिक्षक हैं। और इनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक बड़ा विवाद हमेशा से रहा है, चाहे वो बीजेपी काल का रहा हो, चाहे वर्तमान कांग्रेस सरकार का रहा हो। और अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि बिना पैसे दिए यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग होती नहीं है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा पुनीत की छत्तीसगढ़ में भी खुद कई कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव ने एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को और कहा था कि स्कूल शिक्षा में मनमानी हो रही है, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। और उसके बाद स्कूल शिक्षा सचिव के पीए को बदल दिया गया था और अब एक अहम फैसला लेते हुए ये व्यवस्था की गई है कि अब जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग होंगी वो ऑनलाइन होंगी। यानी जो शिक्षक हैं जो ट्रांसफर चाहते हैं वो सीधे एनआईसी की ओर से डेवलप वेबसाइट पर आवेदन करेंगे और जो आवेदन की प्रिंट रहेगी उसी के साथ ट्रांसफ़र की फाइल चलेगी। साफ साफ कहा गया है कि जिन लोगों ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र का आवेदन नहीं किया है उनके संबंध में कोई ट्रांसफ़र आदेश जारी नहीं होगा, ये बहुत स्पष्ट कह दिया गया है। तो अब जब शिक्षकों की ट्रांसफ़र, उसका रिलीविंग ऑर्डर और उसकी नई ज्वाइनिंग सब कुछ ऑनलाइन कर दी गई है, उम्मीद की जा सकती है कि शिक्षा विभाग में जो एक बड़ा विवाद चल रहा था, जो हमेशा सवालों के घेरे में रहता था विभाग, अब शायद उससे निजात मिल जाए और इससे कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर के भी एक स्थायित्व भाव बनेगा। क्योंकि शिक्षकों को अब तक यही लगता था कि चूंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है उन्हें कहीं भी भेज दिया जाएगा या फिर वो सालों से कहीं जगह पे अटके पड़े हैं और वो कहीं और जाना चाह रहे हैं, बिना पैसे दिए उनका काम नहीं हो रहा है। तो कम से कम ये वाला जो मुश्किल है वो खत्म होगी और जब ये मुश्किल खत्म होगी तो ट्रांसफ़र का एक समान अधिकार सारे शिक्षकों को मिलेगा, स्थायित्व का बोध होगा और फिर ये कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। पुनीत, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस आदेश का कितना बड़ा असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ की स्कूल शिक्षा परफॉर्मेंस पे, वो एक क्लॉज है छत्तीसगढ़ के केंद्र सरकार एक रिपोर्ट तैयार करती है हर साल, उसे पीजीआई इंडेक्स कहते हैं। और केंद्र सरकार ने एक पैरामीटर तय किया है कि जिस प्रदेश में ऑनलाइन टीचर की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की व्यवस्था नहीं है उन्हें 20 अंक नहीं मिलते हैं। और सालों से, ये 15-20 सालों से प्रदेश इस मामले में हमेशा अंक अपना कटाता रहा और उसकी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में पिछड़ता चला गया। इस बार भी जो पीजीआई इंडेक्स जारी हुआ उसमें सिर्फ 2 राज्य, मेघालय जैसे छोटे राज्य हैं, वो इससे छत्तीसगढ़ से आगे हैं। एक लोएस्ट लेवल पे छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस रहा है। तो कम से कम अब ये सिस्टम लागू होगा तो इसको 20 मार्क्स कम से कम मिलेंगे और वो पीजीआई इंडेक्स में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो कई लेवल पे इसके असर देखने को मिलेंगे। जी पुनीत, शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो ट्रांसफर के लिए